बहुत बहुत स्वागत। मैं धर्मेंद्र प्रजापति आपके सामने भारत का संविधान लेकर आया हूँ। आज के जो हमारे वीडियो में बात होगी वो ये बात होगी कि भारतीय संविधान में आज जो आर्टिकल हैं तो वो कुछ आर्टिकल विभिन्न देशों को पढ़ कर लिया गया है, उनको देख कर लिया गया कि अगर अच्छे आर्टिकल लगे तो उसको हमने भारत के संविधान में जोड़ लिया है। तो वो आर्टिकल हम देखेंगे कौन से आर्टिकल किस देश से लिए गए हैं और आज हमारे भारत के संविधान में ये आर्टिकल कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपको हमेशा नोटिफिकेशन आएगा जिसके माध्यम से आप अगली वीडियो का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि द फीचर्स टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विभिन्न देशों से भारतीय संविधान में जो उत्कृष्ट प्रावधान है, ऐसे प्रावधान जो कि विभिन्न देशों से पढ़ कर लिया गया है या उधार बोले तो लिया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ये ऐसे 10 देश हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वो उनमें से पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। दूसरा है अमेरिका, तीसरा है कनाडा, चौथा देश है आयरलैंड, पाँचवा है फ्रांस, छठा है जापान, सातवां है रसिया, इसको हम सोवियत संघ भी बोलते हैं, और आठवां ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जर्मनी। ये कुल 10 ऐसे देश हैं जहां से हमारे भारतीय संविधान में इन संविधान को पढ़ करके रेफरेंस मान करके यहाँ पर कुछ चीज़ें ली गई हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें किन किन देशों से ली गई हैं। तो जो सबसे पहला देश आता है वो ब्रिटेन है। अगर आप इस नक्शे में देख रहे हैं तो ये यूके का नक्शा है जिसमें 3 देश आते हैं, आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। तो जो इंग्लैंड है तो उस वाले एरिया से ये, अगर इंग्लैंड का नक्शा देखेंगे आप ज्योग्राफी में तो आपको ये यूरोप महाद्वीप में मिलेगा। तो यूरोप महाद्वीप के ये इंग्लैंड क्षेत्र से हमने कुछ आर्टिकल लिए हैं इनके संविधान से। वो आर्टिकल्स हैं कि पहला जो आर्टिकल है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव के जीत का फैसला होना चाहिए। ये बात ब्रिटेन के आर्टिकल में संविधान में लिखी गई थी, उसको हमको ये अच्छी लगी भारतीय लोगों को, तो ये चीज़ ली गई। आज की अगर इसकी स्थिति देखें हमारे भारतीय संविधान में जो है तो पार्ट 15 में भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 के बारे में निर्वाचन आयोग के बारे में बात किया है। अगर अगला आर्टिकल देखें जो लिया गया है वो संसदीय शासन प्रणाली है, कैबिनेट सिस्टम होना चाहिए, ये बात ली गई है। इसकी बात अगर करें कि हमारे में संसदीय प्रणाली होनी चाहिए तो पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से 122 के बारे में बात की गई है और यही बात पार्ट 6 में आर्टिकल 168 से 212 में ली गई। अब ये देखते हैं कि यही एक सेम चीज़ आर्टिकल 79 से 122 में पार्ट 5 में भी है और पार्ट 6 में भी। तो जो पार्ट 5 में जो बात की गई है ये संघ की बात की गई, केंद्र के सिस्टम, मतलब जो हमारे संसद होते हैं, लोकसभा होते हैं, इन सब चीज़ों के बात में। और जो पार्ट 6 में बात की गई है राज्य के बारे में बात की, विधानमंडल के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो अगला चीज़ लिया गया है वो है कानून का शासन होना चाहिए। भारतीय संविधान में जो इंग्लैंड से लिया है वो है कि कानून का शासन होना चाहिए ये। इसके बाद जो बात की गई है वो है कि कानून निर्माण की विधि जो है वो इन्हीं लोगों से लिया गया है कि कैसे हमारे कानून बनना चाहिए, तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है संसदीय विशेषाधिकार की बात की गई है। इन्होंने कि संसद जो होते हैं उनको एक विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। ये जो आज भारत के संविधान में है पार्ट 5 में आर्टिकल 105 अगर देखेंगे तो संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है। ये भी इंग्लैंड से लिया गया है, ब्रिटेन से। इसके बाद जो ब्रिटेन से लिया गया है वो एकल नागरिकता ली गई, सिंगल सिटीजन ली गई। और ये हमारे भारत के संविधान में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बारे में नागरिकता के बारे में बताता है कि हमारे भारत में नागरिकता कहाँ कहाँ से ली जा सकती है। तो ये सब चीज़ें जो देखे थे ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद जो दूसरा देश है वो है अमेरिका, यूएसए। तो अगर ये नक्शे में आप देख रहे होंगे तो ये उत्तरी अमेरिका का नक्शा है जिसमें एक यूएसए देश है। तो यूएसए एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। पहला जिसमें है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की बात की गई है जो हमारे भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट है जो कि आज इलाहाबाद में है। इसकी बात जो की गई थी तो ये
अमेरिका से लिया गया है। और आज इसकी बात हमारे आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में आर्टिकल 100 जो 4 बोलता है, 124 अनुच्छेद जो बोलता है, वो उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करता है। दूसरा जो है राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति होने चाहिए, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। इनके बारे में जो है तो वो है पार्ट 5 आर्टिकल 52 में हमारे संविधान में है कि एक भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, पार्ट 5 आर्टिकल 52 में। इसके बाद जो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम राष्ट्रपति को हटाना चाहें, हमें राष्ट्रपति अच्छा नहीं है, तो इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है कि हम जितने भी राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं तो उनका 1/3 वोटिंग ले लें। 14 दिन पहले हमको बताना पड़ता है कि नोटिस देनी पड़ती है कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, उसके लिए 1/3 लोग राष्ट्रपति होने चाहिए, उसके लिए वोटिंग कि हम राष्ट्रपति को सहमति होनी चाहिए। इसके बारे में जो बात की गई हमारे भारतीय संविधान में पार्ट 5 में आर्टिकल 61 में, आज हमारे भारतीय संविधान में ये चीज़। उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए, ये भी अमेरिका से लिया गया है और ये पार्ट 563 में है हमारे भारतीय संविधान। और कुछ चीज़ें हैं जो कि लिखित संविधान होना चाहिए, ये भी बात अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार होने चाहिए, तो ये तो आप जानते ही होंगे सभी लोग, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं जिनकी बात की गई है पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 to 35 में मौलिक अधिकार है। इसके बाद है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो हमारी जुडिशरी होती है उसको स्वतंत्र होना चाहिए, इसकी बात की गई है, ये अमेरिका से लिया गया है। और आज भारत के संविधान में इसकी जो स्थिति है पार्ट 5 में आर्टिकल 137 भाग 5 में अनुच्छेद 137 में ये बात की गई है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा जो अमेरिका से ली गई है। इसके बाद जो तीसरा देश आता हुआ कनाडा, जिनसे लिया गया, तो ये कनाडा को अगर नक्शे में देखेंगे तो ये भी उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। वो है पहला जो है कि सरकार का अर्ध संघात्मक स्वरूप होना चाहिए, मतलब कि अर्ध संघात्मक से ये मतलब है कि भारत के संविधान में पूरा जो है केंद्र नहीं होगा, अर्ध संघात्मक होगा, मतलब कुछ शक्तियाँ राज्य को भी होंगी, कुछ शक्तियाँ संघ को होंगी, दोनों को होंगी। इसके बाद जो लिया गया है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। हमारे पास 3 शक्तियाँ होती हैं, जो केंद्र को पहली होती है, दूसरी राज्य को, तीसरी समवर्ती सूची होती। तो उनके समक्ष कौन सी शक्ति केंद्र को बांटी गई, कौन सी शक्ति राज्यों को बांटी गई, ये भी चीज़ कनाडा से लिया गया है। और अगर हम इस चीज़ को भारतीय संविधान में देखें वो कहाँ पर है, तो 7वीं अनुसूची शेड्यूल 7 में इसकी बात चर्चा की गई है कि कौन सी शक्ति केंद्र को मिलनी चाहिए, कौन सी शक्ति राज्य को मिलनी चाहिए। इसके बाद जो बात की है अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, रेसिड्यू, ऐसी शक्तियाँ जो कि न केंद्र में आती हैं, न राज्य में आती, ना ही समवर्ती सूची में आती हैं। 3 शक्तियाँ होती हैं, केंद्र, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन तीनों के अलावा जो शक्तियां हैं उसको बोलते हैं रेसिड्यूल पावर्स। और इसका जो है तो दोनों ही देश, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसके बारे में काम करता है। तो ये जो बात की गई है पार्ट 11 में आर्टिकल 248, 2 टाइम फिर 4 into 8, तो भाग 11 में अनुच्छेद 248 में जो बात की गई वो अपशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत की बात की गई। इसके बाद जो चौथा देश है वो है आयरलैंड, और आपने नक्शा में देख ही चुका है कि ये यूके का नक्शा है जिसमें ये आयरलैंड है। तो आयरलैंड से कुछ चीज़ें ली गई हैं जो भारत के संविधान में भी है। जिसमें से पहला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी बात जो की गई है कि हमारे राज्य में नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए। तो ये जो बात है भारत के संविधान में पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में बात की, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 का। दूसरी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो इसके बारे में। तो वैसे जो भारत में चुनाव होता है तो वो हमारे संसद, विधानसभा से जो लोग चुने जाते हैं और राज्यसभा, ये 3 सदनों से मिल के लोग वाग सदस्य चुने जाते हैं कि ये वोट कर सकते हैं, और ये वोट करने के बाद राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये जो बात है ये आयरलैंड से लिया गया है कि उसका निर्वाचन कैसा होना चाहिए। ये भारत के संविधान में जो है ये पार्ट 5 में आर्टिकल 54 में भाग 5 में अनुच्छेद 54 में बात की गई है।
इसके बाद जो भारत के संविधान में लिया गया है आयरलैंड से, वो है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, कि राज्यसभा में कौन कौन चुने जाएंगे, किस राज्य से कितने सदस्य, जैसे मध्य प्रदेश में 11 हैं राज्यसभा में और छत्तीसगढ़ से 5 है, ऐसे डिफरेंट राज्यों से कितने सदस्य होंगे, तो ये बात आयरलैंड से ली गई है। इसकी जो चर्चा है 4th शेड्यूल में, 4थी अनुसूची में बात की गई है भारत में। 5वां जो देश है वो है फ्रांस। अगर आप फ्रांस का नक्शा देख रहे हैं तो ये है यूरोप महाद्वीप में फ्रांस एक देश है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। वो है पहली चीज़ जो है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सब चीज़ों की बात की गई है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता का सिद्धांत, तो भारतीय संविधान में इसका स्थान प्रीलिम में है, प्रस्तावना में ही दिया गया है। दूसरी चीज़ जो ली गई है फ्रांस से वो है गणतंत्र की, आइडियल ऑफ रिपब्लिक, कि हमारा देश गणतंत्र हो, ये भी बात हमारे भारत के प्रीलिम में रखी गई है। तो ये दो चीज़ें जो प्रस्तावना में जोड़ी गई हैं वो फ्रांस से ली गई हैं, कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, और दूसरी है गणतंत्र का सिद्धांत। तो ये सब चीज़ें फ्रांस से ली गई। इसके बाद जो देश है जहाँ से लिया गया कुछ चीज़ें, वो है जापान। इसमें जो बात ली गई है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो जो भी यहाँ पर प्रोसीजर हो तो कानूनन हो, वो चीज़ हमारे भारत में होती है। वो कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया। इसके बाद जो बात ली गई है रसिया। अगर आप नक्शा देख रहे हैं तो ये रसिया हमारे यूरोप महाद्वीप में है और ये विश्व का सबसे बड़ा देश भी है। तो ये इसको हम पूर्व सोवियत संघ भी बोलते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें ली गई हैं, तो वो क्या ली गई है? वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य इसे 42वें एमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है 1976 में, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में। और ये भारत के संविधान में आज जो है चौथे पार्ट ए, भाग ए, 4th ए, आर्टिकल 51A, इसमें आज भारत के संविधान में ये प्रेजेंट है। हमारे रूस से जो लिया गया है वो सिर्फ मौलिक कर्तव्य लिया गया है। इसके बाद जो देश है जिससे लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया खुद में एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें ली गई हैं, वो है प्रस्तावना, कि यहाँ पर प्रस्तावना की भाषा क्या होनी चाहिए, ये चीज़ इन्होंने ली है। दूसरी है समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची की बात की गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आज के अगर भारत के संविधान में हम देखें कि समवर्ती सूची जो है वो है शेड्यूल 7 में, 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है इसका बाद। इसके बाद कुछ संबंध हैं केंद्र और राज्य के बीच में, इनकी भी बात की गई कि राज्य और केंद्र कहाँ कहाँ एक साथ काम करेंगे, कहाँ कहाँ अलग काम करेंगे। तो इसके बारे में जो भारत के संविधान में है पार्ट 11 आर्टिकल 305 to 263, भाग 11 में आर्टिकल 245 से 263 के बीच में ये बात की गई। 9वां देश जो है जहाँ से लिया गया है कुछ चीज़ें, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग है और इससे जो लिया गया है वो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को संशोधन कर सकते हैं, नियम समय समय पर नियम चेंज हो जाते हैं। तो इसके बाद इसकी जो बात ली गई है, ये जो बात वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। और ये बात हमारे भारतीय संविधान में पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में भाग 20 में अनुच्छेद 368 में ये लिखा हुआ है कि हम भारत के संविधान को समय समय पर जो संसद समझे उसको हम बदल सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ से ली गई है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होना चाहिए, तो ये भी बात अफ्रीका से ली गई है। और इसकी जो बात की गई है वो पार्ट 5 आर्टिकल 80 में भाग 5 के अनुच्छेद 80 में बात की गई है कि हमारे राज्यसभा के सदस्य जो हैं उनको कैसे निर्वाचन किया जाए। इसके बाद जो देश है जर्मनी। जर्मनी से जो बात है तो वो है आपातकालीन का उपबंध। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जर्मनी में एक बार आपातकालीन की इमरजेंसी केस आ गया था, तो वो जो उपबंध लिया गया है वो जर्मनी से लिया गया है। और आज भारत के संविधान में पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 के बारे में बात की।